वेलकम बैक। और आज मंडे का दिन है, आप सब जानते हैं इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ज़ाहिर इनसे सवालात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कोरियन ड्रामाज और कोरियन बैंड्स और कोरियन बल्कि खाने भी हमारे यहाँ अब काफ़ी अब आने पेनिट्रेट कर शुरू रहे हो हैं, गए तो हैं, उसमें बिल्कुल। से एक बैंड है जो बहुत ज़्यादा हमारी यंगर पॉपुलेशन में तो बहुत ही मकबूल मारूफ है, वो है BTS। सो BTS के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, और 10 साल मुकम्मल होने पर उनका या हमारे लोगों का क्या इस वक्त एहसासात हैं या उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ये आपने देखा, और इनका एक सॉन्ग है यू आर माई यूनिवर्स, ये मुझे बड़ा पसंद है। सो और भी बहुत सॉन्ग हैं जो लोगों को खासे पसंद आते हैं, और इनके अलग अलग जो सिंगर्स हैं उनकी अलग अलग चीज़ें भी लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। तो खैर, मगर देखिए, आप कोरिया में जो ये निज़ाम है कि आपको ट्रेनिंग जी हाँ, हासिल फिर करनी होती आर्मी है और फिर आप, तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है। सिस्टमेटिक है, कौमें बना दिया उन्होंने, इसी तरह एक सिस्टम डाला हुआ है, उस सिस्टम में सिस्टम सब डाला इन हुआ है, रहते बिल्कुल। हैं, उस सिस्टम से निकलते जाते हैं, और हाँ, यही तरीक़ेकार है कि अगर अगर बुरा देखा वक्त जाए। पड़े तो आप ट्रेन हो, बेशक एग्जैक्टली, आपने परसों किया एग्जैक्टली, नहीं किया, लेकिन आप ट्रेन हैं। एग्जैक्टली। तो चाहे वो सिंगर हैं या जो भी हैं, कोई उनका बिल्कुल, PR या वो नहीं है कि नहीं जी मैंने तो इससे इस्तिस्ना हासिल कर बिल्कुल, लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आपको डे बाय डे ये चीज़ें, तो हमारे पहले हमें याद है कि हम जब स्कूल लाइफ में थे तो हमें ट्रेनिंग्स कराई जाती थी जो उससे रिलेटेड होती थी, जो आर्मी की जो ड्रिल्स होती थी और उससे जो रिलेटेड, ताकि आप एटलीस्ट उसको डेली बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैटर कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल। लेकिन खैर, हर तरह के ये अब कोरिया में ही दो एजेस है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। एग्जैक्टली, एक बहुत एनलाइटन है, एक और जगह एक नहीं जगह है, ऐसी है जहाँ बिल्कुल, पर इंटरनेट भी नहीं बिल्कुल आप वो है यूज़ ही कर नहीं, वो सकते। लोग कर नहीं तो वो, देते। हाँ, इजाज़त ही नहीं है। सो बिल्कुल, लेकिन दोनों का फ़र्क भी फिर साफ है, जाहिर बिल्कुल, है। तो बिल्कुल, इसी तरीके से बिल्कुल। बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। बात ये है कि हम कौन सी एग्जाम्पल कौन को से को एग्जैक्टली अडॉप्ट किसको करते अडॉप्ट हैं। करते हैं, असल चीज़ ये होती है। और डे बाय डे चीज़ें हाँ, नेचुरली अच्छी होती जाती हैं, डे बाय लेकिन डे चीज़ें अच्छी होंगी हमारे लिए भी। उम्मीद से रहना चाहिए भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको ना मायूसी कुफ्र है। मैं कभी नहीं मायूस होता हूँ, मैं आज तक पे भी मायूस नहीं हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, आप अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको गुजार रहे होते निकाल हैं, देते हैं, निकाल रहे बिल्कुल। होते हैं, लेकिन दुआ करें, अपना अमल अच्छा रखें, उसमें अल्लाह ने देनी है। जो भी फतह और नुसरत है वो अल्लाह की तरफ से मिलनी है उसमें आपको। तो कोशिश आप अपनी जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होता, मायूस नहीं होना आपने। अच्छा, कौन से सितारे आजकल हमारे सही जा रहे हैं और कौन से जो हैं उनको ख्याल करने की ज़रूरत है? ज़्यादातर जो अभी जो ख्याल करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब ये जून का महीना शुरू होता है, मींस हम 21 मई से इसको जेमिनाई में काउंट करते हैं, सिंस 20 जून तक। तो जब ये स्टार्ट होता है तो मुझे हमेशा से ये क्रिटिकल लगता है, जब फॉर मार्स पर्सन जिनकी बर्थ मार्स में होती है, फॉर स्कॉर्पियोज एंड एरीज, ये दो लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग बहुत एहतियात करें, उसके अंदर मोहतात रहें, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, और बाइक अगर वो ड्राइव ही स्पेशली ना बाइक। करते हो तो नहीं, अमूमन होता फिर है कि सही। लड़के बाइक्स चला रहे होते हैं, फिर नहीं, रोड क्रॉस करते अगर हुए कोई, करें। ये जो आपने जी, बताया ये 27 ट्वेंटी और 9, 18, 27 हाँ, जिनकी ये बर्थ जो है ना, डेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बर्थ हैं ये इस वक्त। अगर इन डेट्स वाला कोई गाड़ी में बैठा हो और गाड़ी ना चला रहा हो तब भी मसला होगा। नहीं देखें, कुछ कहते हैं ना वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये तो हाँ, अल्लाह को पता है। हाँ, लेकिन हम कुछ एहतियातें करते हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर कुछ एहतियात करनी चाहिए। जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, बहुत देखभाल के करें उस वक्त। आप कोई चीज़, जैसे कोई आप पेट्रोल गैस स्टेशन के ऊपर हैं, अमूमन लोग सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं, मना करते हैं ना आपको, नहीं यूज़ करें सेल फोन, एहतियात करें उसके ठीक है। तो अंदर, इन इस तरह तमाम की चीज़ों में चीज़ें करें। एहतियात करने की ज़रूरत है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं सारा। जी, मैं अपने बाबा के बारे में पूछना था 5 साल से। जी जी, जी, पूछिए। बाबा का नाम क्या? शाहिद फरीद। शाहिद फरीद, ओके। जी। जी बताइए, और डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल बताइए। 29 नवंबर 1975। कौन? 29 नवंबर 1975। ठीक है, सवाल क्या है? जी। तो मैं उनके बारे में पूछना था कि उनकी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा चलती हैं, शुरू से ही ऐसे हैं। तो कहीं कहीं मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर वैसे हालात आ जाते हैं, बड़े ही मुश्किल हालात हैं उनकी। तो वो यही पूछना चाह रहे थे कि आइंदा जिंदगी में कुछ सही होगा। यानी आप लोग प्रोफेशन के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से बात कर रहे हैं? जी, इस बारे में भी और वैसे भी लाइफ में बड़ी ज़्यादा चलती लाइफ में टेंशन है? है। जी। ठीक है, ऑन एयर बताएं। ठीक है। ऑन एयर बताएंगे हम। थैंक यू सो मच सारा।
आपने फ़ोन किया जी। सारा अपने फादर के लिए इन्होंने पूछा। बेसिकली जो मैं देख रहा था, इनकी जो कॉल थी ये शुजाबाद से थे, जी और शुजाबाद रिलेट करता है मुल्तान से। इस तरफ के जो लोग हैं, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि ये जो डाइवर्स साइड है, इस साइड पे, और स्पेशली ये वैसे ही सेजिटेरियस हैं ये, और इनको अगर ये बर्ड्स का काम स्टार्ट करें, बर्ड्स का आजकल बहुत वैसे ही बहुत स्विंग के ऊपर रहता है बर्ड्स का काम, और इनके कहना चाहिए जो इनकी पैदाइश है उसके हिसाब से बर्ड्स का काम इनको बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा लकी है इनके लिए। तो इनको शुरू करना चाहिए ये काम, और इनको इसमें फ़ायदा होगा। और बर्ड्स को रखने का सबसे दूसरा फ़ायदा ये है कि इनके घर के जो स्ट्रेसेस हैं वो कम होंगे। ये अल्लाह ने कुदरत दी है, जब बर्ड्स हम रखते हैं घर के अंदर, तो ये जो घर का जो स्ट्रेस होता है, घर की नेगेटिविटी होती है, ये उसको क्लीन करते हैं। अच्छा। लेकिन वो बर्ड्स जो जिनको के खतरा हो कि उनको बाहर बड़े परिंदे मार देंगे, वो रखें घर के अंदर, कैद ना करें, या उनको फिर आप रखें तो ब्रीडिंग के लिए रखें कि जिससे आप उसको आप मल्टीप्लाई कर सकें, उस पर आपकी इनकम बेस करती हो। तो ये उनके फादर को करना चाहिए, इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नौरीन। मैंने अपने बच्चे का नाम का हिसाब लिखवाना है। बच्चे का नाम, बच्चे की तारीख पैदाइश है 6 अगस्त 6 अगस्त 2018 2018 की रात पैदा हुए थे। नाम क्या है? पैदा हुए थे। नाम नहीं बताया अभी। नाम क्या बताया? बच्चे का नाम तो वैसे मोहम्मद अहमद रखा था, तो पेपर पे मोहम्मद सलमान है। तो बच्चा पढ़ाई में भी वीक है, उसे शौक है पढ़ने का, लेकिन उसका जेल नहीं काम करता। तो कोई लकी नंबर बता दे और कौन से कलर इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। तो आप पुकारते किसे? मोहम्मद सलमान के नाम से पुकारते हैं, मोहम्मद अहमद के नाम से पुकारते हैं? मोहम्मद अहमद के नाम से। तो फिर सलमान क्यों है? तो वो किसी ने बताया था कि ये डेट के हिसाब से सही नहीं, तो मोहम्मद सलमान रखे। अच्छा, फिर तो सलमान बुला रहे थे फिर आप लोग? नहीं, पेपरों पे बस लिखवाया सलमान। अच्छा, पेपर्स पे मोहम्मद सलमान है, पुकारते मोहम्मद अहमद है। जी, तो जरा डिटेल से बता दे कलर कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, और लकी दिन सदका वगैरह भी। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। मोहम्मद अहमद नाम सही है बिल्कुल, सलमान तो रखना ही नहीं चाहिए था। ना अच्छा। पेपर्स पे रखना चाहिए था, ना इनको रखना चाहिए था उसको कॉलिंग में। इनके लिए जो बेस्ट नाम था वो यही है, मोहम्मद अहमद, क्योंकि उसकी कॉलिंग 1 के अंदर आती है, और ये वैसे अगस्त की पैदाइश है, लियो है ये, तो लियो के साथ 1 की मैचिंग बहुत अच्छी है। दूसरे जो कलर कम्बिनेशन का इन्होंने पूछा, ये वाइट कलर यूज करें जो पहनाने में, उसको सफेद ज्यादा यूज किया सफेद कलर को ज्यादा यूज करें। दूसरे जो भी उसके अभी, क्योंकि 2008 की पैदाइश है, तो ऑलमोस्ट 13-14 साल की बर्थ हो गई, तो कोशिश करें कि इसके जो भी काम हैं वो 6 तारीख में, 24 तारीख में या 15 तारीख में करें, तो इनको ज़्यादा फायदे होंगे उसके अंदर। दूसरी चीज़ है बस वाइट कलर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 6+6 है, इसको वाइट कलर ज़्यादा वेयर कराएं, इसको बहुत ज़्यादा लकी कलर है इसके अच्छा, लिए तो ये जो अभी कह रही हैं कि उसका साथ प्रॉब्लम चल रहा है या पढ़ाई में वो संजीदा नहीं है, ये सारा कुछ, मोहम्मद अहमद ही नाम रखें, वही पुकारें, वही सब कुछ है? मोहम्मद अहमद सबसे बेस्ट नाम है, पूरा नाम पुकारें, अहमद ना पुकारें। अच्छा, मोहम्मद अहमद, बेसिकली मोहम्मद अहमद जो है, इसकी जो वाइफ है सबसे अच्छी हैं। तो फिर ये क्या करें उसके लिए, जो इनको लग रहा है कि बच्चे में अभी वो चीज़ों में कमी है? लेकिन मेरे ख्याल में ये एक तो एक मैंने बताया ना कि कलर्स सबसे बेस्ट है, कि ब्लैक कलर तो बिल्कुल अवॉइड करें इसके लिए, ब्लैक कलर को वेयर ना करें। वाइट कलर जितना वेयर करेंगे इसके लिए उतना ज़्यादा वो लकी होगा, और उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छे परफेक्ट खुलेंगे। ये फायदा है इसको करने में। और ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे वैसे बचपन में करते हैं और ये चलती रहती हैं समटाइम। जैसे ये ड्यूरेशन है, इसके अंदर होता है ये सब, कि आप इस ड्यूरेशन में गुजर होते हैं, तो सबसे अच्छी चीज होती है सदका। अभी 5 साल का तो मुश्किल से हुआ होगा। नहीं, 2008 की पैदाइश है। 2018 का? 8 का है इन्होंने मुझे, 2008। अच्छा, मुझे 18 लगा था। खैर एनीवेज, अगर वो 18 भी है, देन वो हम 6 बर्थ तो 6 ही काउंट कर रहे हैं उसकी, तो 6 के हिसाब से बिल्कुल सही है उसकी चीजें, ये इसी तरह होना चाहिए उसको। अच्छा, ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? यास्मीन सियालकोट से बोल रही हूँ मैं। जी यास्मीन, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो ना, उससे तो भेजा है और इसका वीजा भी नहीं लग सका। बात हमें सही से समझ नहीं है, हमें यास्मीन साहिबा आपकी बात सही से समझ नहीं आ रही। आराम से
मेरे बेटा जो है ना उससे तो वही बेटा, उसका नाम है अहमद अली। अहमद अली। 9 सितंबर है उसकी तारीख 2002। 9 सितंबर और 2002। ठीक है। हाँ जी, और सियालकोट। और सियालकोट, सही है। और मेरी बेटी के बारे में पूछना, उसका नाम है नेहा। नहीं नहीं, एक का देखिए पहले यास्मीन साहिबा, पहले हम अहमद अली एक का। कॉल पे एक ही का बता सकते हैं क्योंकि और भी कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या था इसकी बर्थ क्या इनका थी? सवाल क्या पूछना है? इनका सवाल क्या मेरा पूछ बेटा दुबई गया है ना, तो उसका वीजा नहीं लग सका। अच्छा Okay. ठीक है। और इसका साल तो बताइए। 2002 बोला था शायद इन्होंने। 2002। 2002। कौन सी सितंबर? 9 सितंबर। 9 सितंबर। नहीं 30 सितंबर। 30 सितंबर। 30 सितंबर। हाँ जी। 30th। ओके। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। क्या एक और कॉलर है? ओके कॉलर जी, तो नहीं है? नहीं। ओके। इनका क्या वीजे का प्रॉब्लम है? दुबई कि- गया हुआ है बेटा, वीजा नहीं लग रहा, या वीजा नहीं है हो रहा, या जो भी कुछ प्रोसेस है। अच्छा, बेसिकली ये लिब्रा है ये, और ये मंथ मैंने बताया ना कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है। इसके अंदर जो एक तो ये है कि सबसे बेस्ट है कि ये सदका करें जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन। ये उसको कहें कि जो उसके काम प्रॉब्लम में आ रहे हैं ना, वो बेसिकली जुपिटर रिलेटेड पर्सनालिटी है, तो थर्सडे के दिन सदका करें और पीली चीज़ का सदका करें। चने की दाल ले लें या कोई और जो येलो चीज़ें हैं, वो किसी भी चीज़ का वो आप आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, जो भी है। और लेकिन थर्सडे के दिन ही करना है इन्होंने। थर्सडे के दिन ये सदका करें और इसको मिस नहीं करना इन्होंने, इस सदके को कोशिश करके। तो ये इंशाल्लाह ताला इसकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रिलीफ होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जुमेरात के दिन सदका करें और ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। अच्छा, कुछ आप कह रहे थे कि ख़वातीन के हवाले से भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है आजकल। जो ये जो ड्यूरेशन जो है, इसके अंदर जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिनके अभी बर्थ होने वाली है, जो उम्मीद से हैं, जो हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत मैं ख़ास चीज़ ये बता दूं, क्योंकि मेरे पास केसेस इस तरह के आते रहते हैं, रेफ़र होते हैं। मेरा काम होता है अच्छाई बताना उसके अंदर। तो क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो लोगों तक इस बात को पहुंचना चाहिए कि ये जो मंथ है ये बहुत क्रिटिकल होता है इन टर्म्स ऑफ बर्थ। तो जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अभी उनके 2 महीने पास ऑन हुए हैं, 3 महीने पास ऑन हुए हैं, इसकी ड्यूरेशन के अंदर जितने वेडनेसडे आ रहे हैं, उस वेडनेसडे को वो ग्रीन कलर का चीज़ का सदका ज़रूर करें। अच्छा, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का। और मस्ट बेसिस पे करें, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, इसके अंदर ज़रूर सदका करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला उनके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको टिल द जर्नी एंड, कि जब तक के बर्थ नहीं हो रही है उस बच्चे की, जब तक इसको कंटिन्यू रखें इस सदके को। सही। और ये वाले दिन बिल्कुल हर बुधवार हर दिन वेडनेसडे के दिन अपने इस्तादात के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं है क्वांटिटी, कुछ भी नहीं है, आधा किलो ले लें। 500 ठीक। इट्स बेस्ट इसकी क्वांटिटी है। ½ kg ले लें और वो किसी गरीब को डोनेट करें, ग्रीन वेजिटेबल कोई भी। सही। और इससे इनको बहुत सारी चीज़ें, एक तो इनको बीमारी नहीं, बहुत कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो उस वक्त जो चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए। ठीक है। और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी अब्दुल कदीर बात कर रहा हूँ बाबलपुर से। जी फरमाइए, क्या सवाल है? जी मैडम, मैंने सर से पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1987। ठीक है। और मैंने ना मास्टर्स किया हुआ है और मैं बेरोजगार हूँ, जो भी काम करता हूँ। नाम क्या आपका? इवन के कोई अब्दुल कदीर का काम करता हूँ तो उसमें मुझे लॉस आ जाता है। अब्दुल कदीर साहब, आपने ये 1 जनवरी एक्चुअल डेट है ना आपकी, यहाँ सिर्फ लिखवाई भी तो नहीं है कहीं? नहीं, ये अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड नहीं है, ये जेन्युइन है। 1 जनवरी 1987। अच्छा, ये जेन्युइन है। ठीक है। आपको अब्दुल कदीर साहब, आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, यानी किसी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है? जी प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। इवन कि मैं कारोबार करता हूँ तो कारोबार में भी लॉस होता है, काम करता हूँ। इसके अलावा मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं इस पे। थैंक यू जी। अब्दुल कदीर साहब का, उनके लिए तो बेचारों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो हर चीज़ के अंदर फेलियर में चले जाते हैं, क्योंकि सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटी है, कैप्रिकॉन है ये। और इनके लिए एक तो है कि सबसे पहली चीज़ है गुस्से पे काबू पाना। ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत शदीद किस्म का आता है, जो इनकी बरकत को विड्रॉ कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। जो चीज़ आ रही होती है वो दूर चली जाती है।
तो इनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये अपनी नंबर 1 पैदाइश है, लियो हैं, मीन्स यानी ये सन से रिलेट करते हैं। तो जो सन रिलेटेड पर्सनालिटी होती है, इनको एक संडे का दिन और एक इनको ट्यूसडे का दिन, ये 2 दिन, ये ट्यूसडे के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज का सदका करें, 9 की तादाद में करें, जिसमें समोसे हो गए, रोल हो गए, और एक संडे के दिन सदका करें किसी भी रेड चीज का, जिसके अंदर बीट रूट हो सकती है, जिसे आप चौकंदर कहते हैं, वो 1 किलो ले लें, वो किसी भी गरीब को डोनेट करें। ये 2 सदके कंटिन्यू शुरू कर देंगे। इनको इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ इनकी हो रही है, ये डिफिकल्टीज इनकी खत्म हो जाएंगी। इसको कीजिएगा अब्दुल कदीर साहब, फिर हमें बताइएगा। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सुभानी साहब। मैं नवाज से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई का पूछना था, मैंने एक्चुअली रिसेंटली इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, तो मुझे पूछना था कि मेरे लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर रहेगी। अभी इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किया है, किस फील्ड में किया है इंटरमीडिएट? वैसे मेडिकल। मेडिकल में किया है, ठीक है। तो कौन सी फील्ड आगे बेहतर रहेगी? डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 2004। 9 नवंबर 2004, यही है? ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू जी। ये जो है बेसिकली ये इनका जो एप्टीट्यूड है ये टूवर्ड्स लेक्चर साइड है। ये लोग जो प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये इस तरफ ज़्यादा इनका एप्टीट्यूड एजुकेशन की फील्ड के अंदर, और ये उसके अंदर कामयाब भी होंगे उसके अंदर। तो इनकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, ये अपने अगर इनके नाम के हिसाब से देखते हैं, जो इनका फील्ड ऑफ स्टडी है वो बेसिकली कॉमर्स साइड है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और ये ज़्यादा काउंट करता है उसके अंदर। बट ये अपनी जो भी स्टडीज़ करते हैं, MBA भी करते हैं तो भी अच्छा है इनके लिए। बस उसमें मेजर्स पे डिसाइड कर लें, फाइनेंस करना है, मार्केटिंग लेना है, ये बाद में डिसाइड करेंगे वो। तो कोशिश करें कि अपनी जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। बट क्योंकि ये 9 नवंबर की पैदाइश है, इनका नाम नंबर 5 के अंदर है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि अपना जो भी काम करें ये ट्यूसडे के दिन करें। अच्छा। और सदका ज़रूर दें, सदका इनको देना ही देना है हर चीज़। तो कोशिश करें कि ट्यूसडे के दिन चाहे सदका कर लें, चाहे वेडनेसडे के दिन कर लें। तो इन दोनों दिनों के अंदर जो भी ये सदका करते हैं उसका इनको बेनिफिट होगा और इनके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी, इनकी स्टडीज़ और चीज़ें। पर इनकी जो फील्ड है वो टूवर्ड्स एजुकेशन ही, टूवर्ड्स एजुकेशन है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद रजा साहब। जी मैडम प्लीज, मैंने एक स्पेशल मेरा रिक्वेस्ट है इनसे कि अगर मेरी उम्र तकरीबन 57 साल है इस टाइम, 55 साल है, 56 जिस आदमी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का सही पता ना हो किसी भी वजह से, यानी कि वालिदैन बचपन में फौत हो जाते हैं या कि ऐसा मसला सही डेट ऑफ बर्थ का पता ना हो, तो उससे क्या करना चाहिए? मेरे लिए ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि मेरे लिए इस मसले में बहुत प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, अब आप मेरे साथ कॉल पे रहिए। एक मिनट। जी 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 शाहिद साहब कॉल पे रहिएगा। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कौन सी बीमारी है जो जल्दी जल्दी होती है, या कोई ऐसी बीमारी जो आपको हुई हो वो बताइए मुझे। सर एक तो गुर्दों की प्रॉब्लम चल रही है 4-5 साल से। ओके। दूसरा सर ब्लड प्रेशर जो सा ये हाई हो जाता है बहुत, जब मर्जी है इसको ना। ठीक है, खुली छुट्टी है। उसके अलावा सर मेन एड में तो यही है सर। और आपने काम क्या किया है लाइफ में? आप ज्यादातर किस प्रोफेशन से रिलेटेड रहे हैं? सर कारपेंटर, दरखानों का काम जैसे वो। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो ऑन एयर मुझसे सुन लें, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ आपसे। नहीं, ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे। हाँ, ब्रेक के बाद बताएंगे शाहिद रजा साहब। आपके सवाल का जवाब होगा, एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर का सवाल भी अभी पेंडिंग है जवाब, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और फिर साथ ही हम जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। शमीम अख्तर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शमीम साहिबा। मेरा कामिल साहब से मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी पूछिए। उन्होंने अभी FSC कंप्लीट किया मेडिकल, तो आगे उनके लिए कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी और आसान? नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। वर्दा हुसैन, 5 जुलाई सन 2003। ठीक है, 7 जुलाई सन 2003। 5 जुलाई। 5 जुलाई, ठीक है।
2000। और वर्दा हुसैन। जी। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक कॉलर वो थे जिन्होंने कहा कि शाहिद डेट साहब। ऑफ बर्थ ना पता हो। हाँ, ये मैंने वो उनसे जी। पूछा था कि आप किस प्रोफेशन में, उन्होंने बताया वो कारपेंटर हैं और प्लस ये कि उनका ब्लड प्रेशर एंड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो उनको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपसे कोई भी पूछे किडनी का आप भी प्रॉब्लम बताइएगा है, जी, किडनी। एग्जैक्टली। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप बताइएगा कि आप बेसिकली कैप्रिकॉनियन है, जनवरी अच्छा। की पैदाइश है, यानी 21 दिसंबर से 21 जनवरी की दरमियान की पैदाइश है इनकी। अब ये कैसे पता चला आपको? ये कुछ मैं, मेरी अपनी एक रिसर्च है कि मैं कुछ, आप मुझे डिजीज बताएंगे जब किसी के पास बर्थ नहीं है, अच्छा। तो बेसिकली ये भी एक लॉन्ग टर्म वो प्रोग्राम हो जाएगा कि ठीक हम है। डिजीज भी बेसिकली आपके ज़ोडिएक साइन से रिलेट करती हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से, क्योंकि इन्होंने बताया हाइपरटेंसिव हैं ये, इनके लिए बेस्ट चीज़ है एक तो ये वेडनेसडे के दिन सदका करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इनको ट्यूसडे के दिन कोई भी अपना, अगर ये काम कोई शुरू करना चाहते हैं, ये जैसे अपनी इस फील्ड को ही कंटिन्यू करें, और अगर ये नहीं कर सकते तो इनके लिए बेस्ट काम ये है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे वो किसी को रेंटल पे घर दिलाना हो या कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई काम करना हो, खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई काम हो, वो इनको सपोर्ट करेगा बहुत वो काम। तो कोशिश करें कि उस तरफ जाएं, ठीक है। या और लोहे के काम से कैप्रिकॉर्नियन रिलेटेड रहें। कैप्रिकॉर्नियन नहीं है। हाँ, और दूसरा सवाल जो दूसरा था है ये वर्दा जो का। इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा, वर्दा के लिए। वर्दा का बेसिकली अदर 9 है नाम का, और ये बिल्कुल सही उसमें है, ये डॉक्टर बनी है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन प्रोफेशन है। आगे भी इसको कंटिन्यू करें, जो भी इन्होंने इसके अंदर अभी तो ये मेरे स्पेशलाइजेशन ख्याल में करनी। इंटरमीडिएट किया हाँ, है लेकिन ये इन्होंने। कह रहे हैं डॉक्टर हाँ। बनना चाहती हैं, बेस्ट है, ये बनेगी डॉक्टर, अच्छा। क्योंकि ये 5 जुलाई है, प्लस ठीक है। इसका नंबर साइन 9 है। ठीक सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है कि इनको वेडनेसडे के दिन, आज मैंने कहा ना आज 5 नंबर से रिलेटेड, आज ठीक बर्थ, है, आज हाँ। है भी 5 जून है आज, सही। तो 5 नंबर रिलेट करता है बेसिकली मरकरी से। तो ये वेडनेसडे के दिन सदका करें, वेडनेसडे के दिन किसी भी हरी चीज का सदका करें, आधा किलो करें, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का करें। तो इस बच्ची की जो चीजें ड्यूरेशन में कोई आएंगी बीच में, तो वो निकलती चली जाएंगी। ज्यादातर ग्रीन कलर वेयर करें, व्हाइट कलर वेयर करें, ऑफ व्हाइट कलर, डार्क कलर वेयर ना कराएं इस बच्ची को, कोशिश करें। और ये बहुत हाइटेड पर्सनालिटी है, लीडरशिप वाली बच्ची है ये आराम से बिल्कुल मेडिकल पढ़ जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुबारकबाद हो आपको पेशगी, अल्लाह करेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह आसानी इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बहुत मौजूद शुक्रिया। रहे, और बड़ी सारी चीज़ें हम ये बिल्कुल। लोगों का इसमें हम काफ़ी आपसे राब्ता भी रहता है, आपके बारे में भी पता चलता रहता है, और आपका मसले का हल हो जाए तो इससे अच्छी खुशी की हमारे लिए कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, आपका शुक्रिया। आप हमें कमेंट करते हैं और याद रखते हैं, और जो हमारी चीज़ आपको अच्छी लगे सोशल मीडिया पे उसे आगे ज़रूर पहुंचाया करें। हम सनसनी को और बुरी चीज़ों को तो ज़रूर एक दूसरे को पहुंचाते हैं, मगर जो काम की बात हो वो भी एक दूसरे तक व्हाट्सएप के ज़रिए या शेयरिंग के ज़रिए ज़रूर पहुँचाया करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।